साथियों नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं अभियान एमपीपीएससी का यूट्यूब चैनल, जहां पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 का आपका जो पार्ट बी है, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी वाला जो पार्ट है आपका, उसमें जो पहली यूनिट है आपकी उद्यमिता, उसका जो पहला टॉपिक है उद्यमिता की अवधारणा, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था समाज शास्त्र का जो पहला टॉपिक है परिवार, उसको लेकर के। हालांकि उस वीडियो को आप सभी लोगों ने ज्यादा मात्रा में देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते हो तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं उद्यमिता की अवधारणा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसकी आउटलाइन तैयार की है कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उद्यमिता का थोड़ा सा परिचय देखेंगे, इसकी प्रस्तावना अर्थ देखेंगे। फिर उसके बाद उद्यमिता का उद्भव विकास कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये देखेंगे। फिर उद्यमिता के क्या क्या तत्व होते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर विशेषता एवं लक्षण इसके देखेंगे हम लोग। महत्व एवं आवश्यकता के कारण देखेंगे। उद्यमी के अंदर आवश्यक गुण, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग 6 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके उद्यमिता विकास की अवधारणा में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको इस विषय में प्रोफेसर बनाना है। हमें सिर्फ इसमें इतना पढ़ना है जो हमारे पेपर में आ सकता है। जो आपकी उद्यमिता की अवधारणा वाला टॉपिक है, किसी भी बुक में अगर आप जाएंगे उसमें आपको यही 6 7 5 6 टॉपिक जो है तो वहां पर देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा कुछ भी आपका जो है तो उसमें पॉइंट नहीं है। इसमें भी आपके 3 ऐसे पॉइंट 4 ऐसे पॉइंट है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मन किया उसका तो वो उद्यमिता के तत्व पूछ सकता है आपसे, विशेषता और लक्षण, महत्व, आवश्यकता के कारण, उद्यमी के अंदर आवश्यक गुण। यही आपके 4 ऐसे टॉपिक हैं आपके उद्यमिता की अवधारणा में जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परिचय में बात करते हैं कि जो आपका इंटरप्रेन्योर शब्द है, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में उद्यमिता कहते हैं, वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को हाथ में लेना, अर्थात व्यवसाय को प्रारंभ करना। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना है, व्यवसाय जैसे दुकान आपने खोल लिया, वो कोई व्यवसाय नहीं है। आपको उद्यमिता में कुछ ऐसा काम करना होता है जो कि नया हो, इन्वेंटिव हो, कुछ ऐसा हो जो कि अभी तक कोई ना किया हो, कुछ आप नया काम करें, तो उसको हम लोग नवाचार के अंतर्गत या उद्यमिता के अंतर्गत रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कल चाय का ठेला लगा लिया और कहे मैं एक उद्यमी या उद्यमिता शुरू की है मैंने, इंटरप्रेनर बन गया मैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है। कुछ नया करना आपका उद्यमी का कर्तव्य होता है, कुछ नया करना, समाज को कुछ नया देना। तो इंटरप्रेन्योर शब्द जो है कहाँ का भाषा आपका शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है किसी कार्य को हाथ में लेना, अर्थात व्यवसाय को प्रारंभ करना। उद्यमिता जो है आपके प्रत्येक सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का अग्रदूत माना जाता है। उद्यमिता को सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का अग्रदूत माना जाता है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि वहां पर उद्यमिता का चलन सबसे ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ हर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की ओर दौड़ रहा है, वो कुछ नया नहीं करना चाहता, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है बस उसमें वही घुस करके वो काम करना चाहता है। लेकिन अमेरिका में जो वहां के नए लोग हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ ना भाग करके कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उद्यमी बनते हैं, इंटरप्रेन्योर बनते हैं, कुछ नया करते हैं। आप एलन मस्क का उदाहरण ले लीजिए, इतने कम उम्र में उन्होंने कितनी जो है तो गजब की चीज सोची। उन्होंने स्टार लिंक, जो कि आपकी नेटवर्क के लिए या इंटरनेट के लिए सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आपकी जो तो कंपनी है, जैसे डब्ल्यू आपका है वर्ल्ड वाइड आपका वेब, उसी तरीके से स्टारलिंक है। उनकी टेस्ला आप देखो, उनका आप स्पेस एक्स देखो, उन्होंने स्पेस एक्स के माध्यम से पहली बार इन आपका स्पेस टूरिज्म, कोई थॉट सोच भी नहीं सकता था कि स्पेस टूरिज्म हो सकता है। आपके एलन मस्क ने बताया कि भाई स्पेस टूरिज्म भी किया जा सकता है। तो ये होता है आपका इंटरप्रेन्योरशिप, और इंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो कुछ नया लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता हमारे देश में भी है। तो ये क्या होता है, आपके सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का अग्रदूत माना जाता है। किसको? आपके उद्यमिता को, जिसका किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। तो जहां पर उद्यमिता होगी, उद्यमी होंगे, नए नए व्यवसाय आएंगे, वही आपका अर्थव्यवस्था, वहीं की अर्थव्यवस्था आपकी प्रगति करेगी। इसलिए ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का अग्रदूत माना जाता है।
और किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर को उद्यमिता का जनक माना जाता है। फादर ऑफ आपका एंटरप्रेन्योरशिप किसे माना जाता है? तो जोसेफ शुम्पीटर को माना जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, उद्यमिता व्यवसाय में विभिन्न जोखिमों को वहन करने, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेने, सामाजिक नव प्रवर्तन करने तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। उद्यमिता क्या है आपकी? तो व्यवसाय में विभिन्न जोखिमों को वहन करने, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेने, यानी कि आप ऐसा साहसिक निर्णय लें जिससे आपको लाभ हो। और एक ऐसा आपका उद्यमिता एक ऐसी चीज है आपकी जो कि व्यवसाय में जहां आपको जोखिम हो सकता है उसको वहन करने की आपके अंदर क्षमता हो, सामाजिक नव प्रवर्तन करने की क्षमता हो, गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता हो, यही आपकी उद्यमिता है। जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं वो एक सफल उद्यमी आपका बन सकता है। यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण परिभाषा है उद्यमिता की, जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि उद्यमिता क्या है। तो आपको जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार लिखना है, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। यह क्या है? आपके स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व, यानी कि मालिक बनने से ज्यादा जरूरी है आप एक लीडर बने, आप एक नेतृत्व करें। ऐसा नहीं कि बस आप गए और आपने कंपनी खोली और ऑफिस में आप बैठे हैं मालिक बन करके, वो आप उद्यमिता का काम नहीं है। उद्यमिता है आपका नेतृत्व को महत्व देती है। उद्यमिता क्या है? आपके लीडरशिप को इंपोर्टेंस देती है। आपने देखा होगा एलन मस्क, जब उनका बर्थडे आता है वो उस दिन 24 घंटे जो है तो काम करते हैं। तो यानी कि इससे क्या होता है, वो एक लीडर की भांति उभरते हैं। उनको देख करके उनके कंपनी के लोग भी प्रेरित होते हैं और आगे काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आपका उद्यमिता एक नेतृत्व वाली बात है, स्वामित्व की नहीं। मालिक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अच्छा लीडर होना बहुत बड़ी बात होती है। और उद्यमिता वही आप एक नेतृत्व क्षमता वाला कार्य है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो परिचय देखा, अब हम थोड़ा सा उद्भव या विकास देख लेते हैं कि इसका आखिर उद्भव या विकास कब हुआ, कैसे हुआ। तो प्रारंभ में उद्यमिता जैसी विचारधारा का प्रयोग सैनिक कार्यों, अभियांत्रिकी, औद्योगिक क्रियाओं के संबंध में किया जाता था। यानी कि इंजीनियरिंग आपका या सैनिक कार्यों में या फिर औद्योगिक क्रियाओं में इस तरह का काम आपका उद्यमिता जैसे विचार आए थे। व्यवसाय एवं आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में उद्यमिता की अवधारणा 18वीं शताब्दी में आई। किसमें? आपकी व्यवसाय या आर्थिक क्रिया में जो उद्यमिता है उसकी अवधारणा कब आई? 18वीं शताब्दी में आई थी। इंटरप्रेन्योर जो आपका शब्द है वो पहली बार उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं फ्रेंच अर्थशास्त्री जॉन बैप्टिस्टे। क्या? जॉन बैप्टिस्टे या बैप्टिस्टे, इनको दोनों नाम से जानते हैं। इन्होंने 1800 में जो है तो आपका इंटरप्रेन्योर शब्द का प्रयोग किया था। पिछली वाली स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा था कि इंटरप्रेन्योर आपका किसका शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहाँ पर जोसेफ शुम्पीटर को उद्यमिता का जनक माना जाता है, हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा। इनको क्यों माना जाता है? तो इन्होंने पहली बार उद्यमिता संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जिस पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया उस पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये पुस्तक उन्होंने 1912 में आपके लिखी थी। तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है। कभी पूछ सकता है कि जोसेफ शुम्पीटर की वो पुस्तक बताइए जिसमें उन्होंने उद्यमिता के सिद्धांत लिखे हैं, या उनके उद्यमिता के विचारों से संबंधित कौन सी पुस्तक है। तो आपको नाम याद होना चाहिए, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1912। आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार के जनक की यहाँ पर बात करें तो ये है आपके स्टीव ब्लैक। स्टीव ब्लैक को आपके आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार का जनक माना जाता है। भारत में उद्यमिता के जनक बीजी पटेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? बीजी पटेल को माना जाता है। ये गुजरात के हैं। अब इसके बाद हम लोग जो हमारा अगला पॉइंट था उद्यमिता के तत्व देखेंगे। ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है पेपर के दृष्टि से भी। तो उद्यमिता के तत्वों की बात करें कि यानी कि उद्यमिता में ऐसी कौन कौन से जो तत्व होने चाहिए, अगर कोई उद्यमिता है या कोई हम कहें कि व्यवसाय शुरू किया जा रहा है, तो जो उद्यमी व्यक्ति है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, या फिर उद्यमिता के क्या क्या तत्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके प्रबंधकीय कौशल होना चाहिए। उच्च उपलब्धि की क्षमता होनी चाहिए। संगठन निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। ये सभी एक उद्यमी के गुण भी हो सकते हैं और उद्यमिता के तत्व भी हो सकते हैं। दोनों तरह के प्रश्न आप इससे निकाल सकते हैं। और उच्च उपलब्धि की क्षमता यानी कि भाई आपको नया कीर्तिमान सदैव रचते जाना है, आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है। अगर आज आप एक सीढ़ी चढ़े तो अगले पावदान पर फिर आप जो है तो पैर रखने के लिए तत्पर रहें, आपको संतुष्ट नहीं होना है।
नई नई उपलब्धियों को छूते जाना है। संगठन निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। संगठन निर्माण जब कोई व्यक्ति कर लेता है तभी वो एक सफल उद्यमी बनता है और अपना एक उद्यम अच्छा आगे बढ़ा पाता है। संगठन के साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। आपने संगठन तो बना लिया लेकिन सबको एक साथ लेकर के चलने की अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपका जो भी उद्यम है वो असफल हो जाएगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है और संगठन को जो साथ लेकर के चला है वही जो है तो सफल उद्यमी बन पाया है। अगला पॉइंट है नव प्रवर्तन की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जो उद्यमिता है आपकी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक नव प्रवर्तन, नया काम करने की जो है तो होड़ होनी चाहिए। जैसे आज के समय में आपने ओपन एआई का नाम सुना होगा। ओपन एआई ने एआई के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। उसने जो चैट जीपीटी है वो ओपन एआई ने ही बनाया है और उसके बराबर कभी तक कोई भी आपका एआई के क्षेत्र में कोई चैटबॉट या हम कहें इस तरह का सर्चिंग वाला कोई टूल्स नहीं आया है जिस तरीके से आपका काम करता है क्या यहाँ पर आपका जो चैट जीपीटी है। तो यानी कि कुछ इस तरीके के नव प्रवर्तन के कार्य करने हैं। तो ये रहे आपके उद्यमिता के पूरे तत्व हैं, इनको आप याद रखें, पूछा जा सकता है आपसे। 7 नंबर में प्रश्न हो सकता है उद्यमिता के तत्व बताइए। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उद्यमिता के लक्षण या विशेषताएं। उद्यमिता के कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं। तो जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। ये आपको लिखना है किसमें, आपका जो ऊपर हम थोड़ा सा परिचय लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं जब कोई प्रश्न लिखते समय, तो आप उद्यमिता की परिभाषा लिख देंगे और उसके बाद बताएंगे भाई इसकी निम्न विशेषताएं या लक्षण है। तो सबसे पहला जो उद्यमिता का लक्षण होता है वो नवाचार की योग्यता है। उद्यमिता का क्या लक्षण है या विशेषता क्या है, तो उद्यमिता नवाचार को महत्व देती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था या देश में कुछ नया करना शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक नई तरह की थिंकिंग है, नई तरह के विचार है जो कि आप अब जो है तो प्रचलित हुई है और इसको जिसने शुरू किया है, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ कंपनीज हैं, ओपन एआई जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो ये सभी क्या है, एक सफल उद्यमी और एक नई चीज लेकर के आने वाले लोग हैं। फिर उद्यमिता का जो विशेषता होनी चाहिए वो है जोखिम लेने की क्षमता। तो व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। तो आपको दोनों तरह की चीजों को लेकर के यहाँ पर जो है तो तैयार रहना होगा। अगर आपको लाभ हो जाता है तो आपको रेस्ट नहीं करने लगना है, आनंद नहीं लेने लगना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है। हानि हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। तो दोनों ही समय आपको जो है तो यहाँ पर साहसिक भूमिका निभाने का काम करना है और आपको दोनों ही तरह के लाभ हानि सहने के लिए तैयार रहना है। इसके बाद उद्यमिता की एक विशेषता है कि यह निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा व्यवसाय या उद्यमों में हमेशा नई चुनौतियां आती जाती हैं, कुछ नया हमेशा करना होता है। जैसे कि एक जमाना था जब गाड़ी बनाई जाती थी तो उसमें या तो डीजल पेट्रोल की होती थी, फिर उसके बाद आपने देखा गाड़ी सीएनजी की बनाई जाने लगी, मतलब सीएनजी से चलती हैं। फिर आपने देखा कि गाड़ियां जो है तो अब ईवी से चल रही हैं, यानी कि लगातार समय के साथ उसमें परिवर्तन आया। फिर अब ऐसी आपकी कार आ चुकी हैं जो कि ड्राइवरलेस हैं, जिसमें ड्राइवर ही नहीं है। यानी कि व्यवसाय में लगातार आपको यहाँ पर नए नए चीजें आपको करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उद्यमिता आपकी एक निरंतर प्रक्रिया है। तो व्यवसाय में समय के साथ नवीनता लाना, प्रतिदिन नए निर्णय लेना होता है। अतः उद्यमिता एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जब आप जो भी उद्यमी होता है वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है, उसको पा जाता है जब, तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे आपके निरंतर लक्ष्य बढ़ते जाते हैं, आप निरंतर कुछ नया करते जाते हैं और निरंतर आप साहसिक निर्णय लेते जाते हैं। इस तरीके से एक ऐसी है आपकी निरंतर प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है। फिर उद्यमिता एक अर्जित कार्य है, यानी कि उद्यमिता जो है तो शुरू से ही कहीं पर नहीं होती, उसको लाया जाता है। तो उद्यमिता स्वाभाविक रूप से संगठन में विद्वान नहीं होती, बल्कि प्रयास द्वारा इसको अर्जित किया जाता है, अर्जित की जाती है। तो उद्यमिता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जाता है तथा साहसिक निर्णय द्वारा उसे व्यवहार में लाया जाता है। यानी कि आप जो है तो उद्यमिता कहीं किसी भी संगठन में, कंपनी में, व्यवसाय में शुरू से नहीं होती। उसमें कोई न कोई व्यक्ति नए विचार लेकर के आता है, नई चीजें लेकर के आता है और साहसिक निर्णय लेकर के उस नए विचार को इम्प्लीमेंट करता है और फिर उसको व्यवहार में लेकर के आता है। जैसे पहली बार किसी ने सोचा होगा कि भाई हमें ड्राइवरलेस कार बनानी है,
तो जब वो विचार पहली बार उसने लिया होगा तो इस तरह का काम साहसिक निर्णय है। मतलब आप सोचें कि भाई आप ऐसा काम करेंगे कि ड्राइवर ही नहीं होगा आपके कार में फिर भी चलेगी, तो पहले तो आपको ये डर होना चाहिए कि भाई ऐसी कार कोई व्यक्ति चलाएगा ही क्यों, उसको डर लगा रहेगा कहीं अचानक ब्रेक ना लग जाए, अचानक कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो यानी कि इसको जब भी किसी ने शुरू किया होगा तो उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प होकर के साहसिक निर्णय लिया होगा और उसको व्यवहार में बदल दिया, यानी कि वो चीज करके उसने दिखा दिया। तो ये चीजें हैं आपके साहसिक निर्णय लेने से उसको व्यवहार में परिवर्तित किया जाता है। उद्यमिता शुरू से किसी संगठन में विद्वान नहीं होती। दूसरा पॉइंट है धैर्यपूर्ण साहसिक प्रक्रिया। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है आपकी, धैर्यपूर्ण साहसिक प्रक्रिया है। तो व्यवसाय में साहसिक निर्णय लेने के बाद परिणाम देर से मिलते हैं, अतः धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें आपका बहुत सारा पैसा लगता है, आपका उसमें एक पूरा प्लान लगता है, आप उसमें जो भी आपको काम करने होते हैं उसके लिए आप दृढ़ यहाँ पर साहसिक निर्णय लेते हैं। तो जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तुरंत आपको लाभ नहीं होता, उसके लिए थोड़ा आपको समय लगता है, यानी कि परिणाम आपको देर से मिलते हैं। तो उस समय आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको धैर्य की जो है तो यहाँ पर आवश्यकता होती है, धैर्य रखना होता है। इस तरीके से जो आपकी उद्यमिता है वो धैर्यपूर्ण साहसिक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता कैसी है आपकी, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता नव प्रवर्तन का परिणाम होती है और नव प्रवर्तन की प्रेरणा रचनात्मक विचारों तथा कार्यों से मिलती है। यानी कि उद्यमिता में आपको कुछ न कुछ हमेशा नया करना होता है, यानी कि आप जब क्रिएटिव होंगे, रचनात्मक होंगे, तभी तो आप कुछ नया कर पाएंगे। तो उद्यमिता नव प्रवर्तन का परिणाम होती है और नव प्रवर्तन की प्रेरणा रचनात्मक विचारों तथा कार्यों से जो है तो मिलती है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से क्या है, क्रिएटिव वर्क होता है, क्रिएटिव काम होता है आपका उद्यमिता। फिर अगला पॉइंट है पेशेवर प्रक्रिया। तो व्यक्ति में उद्यमिता वर्तमान में एक पेशे के रूप में शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जा रही है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे कौशल कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम यानी कि स्किल डेवलपमेंट के काम हमारे यहाँ शुरू किए गए हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेस स्कूल हैं, जैसे एमबीए। एमबीए क्या है, आपको एक सफल उद्यमी बनाने की कला सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें जाता है तो उसको एक सफल उद्यमी कैसे बनते हैं इसका वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यानी कि उद्यमिता अब क्या किया जा रही है, एक पेशे के रूप में विकसित की जा रही है। हर आदमी को स्टार्टअप्स खोलने के लिए उसके जो है तो वो प्रशिक्षण ले रहा है, नए नए आइडियाज लेने के लिए वो जो है तो ट्रेनिंग ले रहा है। तो एक पेशे के रूप में जो है तो उसको अपने अपनाने के रूप में ये काम आगे बढ़ चुका है। पहले क्या होता था कि भाई कोई व्यक्ति उसके दिमाग में कुछ नया आ गया तो उसने शुरू कर दिया, और अब तो नया कुछ सोचने के लिए लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि भाई हम कैसे कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया कैसे करें, इसके लिए लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यानी कि एक पेशे के रूप में, जैसे डॉक्टरी का एक पेशा है, ऐसे ही उद्यमिता अब एक पेशे के रूप में आ चुकी है। हर व्यक्ति उद्यमी बनने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले रहा है, अपने आप को परिष्कृत करने का काम कर रहा है। इसके बाद अगला यहाँ पर है आपका जो विशेषता या लक्षण, वो है प्रबंधकीय गुण का। क्या है आपके, प्रबंधकीय गुण का यहाँ पर लक्षण होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए जो भी उद्यमिता है उसमें या उद्यमी में। तो व्यवसाय में उद्यमी अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रबंधन के माध्यम से ही सफल हो सकता है। यानी कि जिसके अंदर मैनेजमेंट की कला होगी, वो जो आपके रिसोर्सेस हैं, आपका चाहे वो आपका नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे आपका ह्यूमन वर्कफोर्स हो, सबको क्या करना है, कलेक्टिव रूप से यूज करने की जिसके अंदर क्षमता होगी, योग्यता होगी, प्रबंधन की कला होगी, समय को मैनेज करने का काम होगा, वही व्यक्ति जो है तो एक सफल उद्यमी बन सकता है और वही एक अच्छा जो है तो व्यवसाय शुरू कर सकता है, उद्यमिता को आगे बढ़ा सकता है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रबंधन की कला होनी चाहिए, मैनेजमेंट उसको जरूर आना चाहिए, तभी वो हर चीज को बराबर जो है तो कर सकता है और वो अपने लक्ष्य में सफल हो सकता है। नहीं तो पता चले कि वो आपका अनिल अंबानी बन जाए। लेकिन आपने मुकेश अंबानी को देखें तो उन्होंने काफी कुछ अचीव किया, अपने रिलायंस कंपनी को बहुत आगे ले गए। लेकिन वहीं पर आपने अनिल अंबानी को देखा होगा तो उनका प्रबंधकीय कौशल सही ना होने की वजह से वो लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए और उनका व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल पाया। तो यहाँ पर अगला अब यहाँ देखते हैं हम लोग आपका उद्यमिता की विशेषता, तो वह ज्ञान आधारित व्यवहार। उद्यमिता क्या है आपकी, एक ज्ञान आधारित व्यवहार है। उद्यमी अपने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर ही साहसिक निर्णय ले सकता है। यानी कि जब आपको किसी भी निर्णय को लेना है उसके पहले आपको उसके बारे में अगर जानकारी होगी कि इस निर्णय को लेने से हमें क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, ये निर्णय हम क्यों ले रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, ये सब जब आपको ज्ञान होगा, आपको पता होगा, तभी आप जो है तो निर्णय ले सकते हैं।
तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। तो इसलिए ये एक उद्यमिता जो है ज्ञान आधारित व्यवहार है। जिसको ज्ञान होगा वही एक सफल उद्यमी बन सकता है। ये उद्यमिता का ये जो है तो क्या है आपकी विशेषता है यहाँ पर। तो ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही साहसिक निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है परिणामोन्मुखी। क्या परिणामोन्मुखी प्रक्रिया, यानी कि उद्यमिता सदैव परिणाम को महत्व देती है, भाग्य को नहीं। यानी कि आप जब भी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, अगर उसमें आपको फायदा होता है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको नुकसान होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया भाग्य में जो लिखा था वही होगा। यहाँ पर आपने जो निर्णय लिए, आपने जिस तरीके का काम किया, वो जिम्मेदार होता है आपके परिणाम को लेकर के। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपका आप जो है तो वहां पे निर्णय अच्छे नहीं रहे, आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं रहा, तो आपको परिणाम अच्छे शायद नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई भाग्य अच्छा नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। यहाँ पर भाग्य नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए काम मैटर करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उद्यमिता में परिणाम देखा जाता है आपके। नहीं तो लोग कहेंगे भैया स्टार्टअप बड़ा शुरू कर रहे थे, देखा फेल हो गया। तो वही बात है। अगली यहाँ पर आपकी विशेषता है व्यक्तित्व विकास का माध्यम। जो उद्यमिता है आपकी वो व्यक्तित्व विकास का माध्यम है। उद्यमिता में व्यक्ति प्रबंधन, साहसिक निर्णय लेने आदि में निपुण होता है, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इस तरीके से व्यक्ति का यहाँ पर व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी कि जो उद्यमिता होती है उसमें व्यक्ति प्रबंधन का काम करता है, साहसिक निर्णय लेने का काम करता है। इन सभी में वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे निपुण हो जाता है, यानी कि पारंगत हो जाता है। तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। आपके अंदर साहसिक निर्णय लेने की कला आती है, प्रबंधन की कला आती है। तो इससे व्यक्तित्व का हमारे विकास होता है। तो यानी कि उद्यमिता हमारे व्यक्तित्व विकास का क्या है, एक माध्यम है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है आपके सभी के लिए आवश्यक। उद्यमिता क्या है, सबके लिए जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर एक उद्यमी होना चाहिए, और हर उसका कुछ न कुछ उद्यम होना चाहिए। तो भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी को उद्यमी बनने की आवश्यकता है। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बनाना है, तो हर व्यक्ति को यहाँ पर उद्यमी बनने की आवश्यकता है। कुछ नया करने की, कुछ नवाचार सोचने की जरूरत है। भारत में आज तकनीकी जो है तो विकास बहुत धीरे है। हम लोग वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सब में, एयरोस्पेस की टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो हमें इन सब में अगर कुछ नया हम लेकर के आएंगे, कुछ नया सोचेंगे, तो हमारा देश विकसित होगा। तो इसलिए सबको उद्यमी होने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसके बाद इसका कंक्लूजन, या हम यहाँ पर आप इसकी जो है तो थोड़ा सा उपसंहार लिख सकते हैं कि ये सभी विशेषताएं ही वर्तमान में विश्व में उद्यमिता को सबसे प्रासंगिक बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही हैं। यानी कि आज के समय में जो आपका उद्यमिता है वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक विषय है। हर कोई एक सफल उद्यमी बनना चाह रहा है। क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि ऊपर जो आपकी दी गई विशेषताएं हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आज उद्यमिता को सबसे प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बाद अब हम उद्यमिता का महत्व या इसकी आवश्यकता के कारण यहाँ पर देखते हैं कि आखिर हमें उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है। अगर उद्यमिता नहीं हो तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसका महत्व या इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। हम किसी भी देश को, किसी भी अर्थव्यवस्था को उद्यमिता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उद्यमिता भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके निम्न महत्व हैं। आप यहाँ पर जो है तो ये भी लिख सकते हैं, इसके प्रस्तावना में ये भी लिख सकते हैं कि उद्यमिता के माध्यम से ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आर्थिक असमानता, इन सबको दूर किया जा सकता है। इसलिए उद्यमिता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं, आप ये भी प्रस्तावना लिख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर लिखे इसको भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें उद्यमिता क्यों आवश्यक है। तो उद्यमिता हमारे लिए क्यों जरूरी है? तीव्र आर्थिक विकास के लिए। जहां पर उद्यमिता होगी, जहां पर उद्यम होंगे, वहीं पर हमारा जो है तो उसी देश का तीव्र विकास होगा। जैसे आप अमेरिका का एग्जांपल लीजिए, जब से अमेरिका में आपकी औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद नए नए तरह के जो है तो वहां पर उद्यम स्थापित हुए। इसलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है तो आर्थिक शक्ति कौन है? आपका अमेरिका है। तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए हमें उद्यमिता आवश्यक है। नए व्यवसाय की स्थापना, उद्यमिता से क्या होता है? नए व्यवसाय की स्थापना होती है। जब नया व्यवसाय स्थापित होता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि होती है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से आर्थिक विकास होता है। यानी कि नए व्यवसाय लगते हैं उद्यमिता के वजह से।
जब व्यवसाय लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, यानी कि नए नए वस्तुएं सामान बनेंगे और लोगों को वहां पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, सेवाओं का मौका मिलेगा, सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह के तमाम सेवा क्षेत्र बढ़ेंगे। आर्थिक, तो इन सबसे क्या होगा, हमारे देश का आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा तेजी से होगा। फिर उसके बाद हमें दूसरा यहाँ पर देखें कि हमें क्यों जरूरत है आपके उद्यमिता की, तो दूसरा पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो जब उद्यमिता हमारे यहाँ आएगी, उद्यमी आएंगे, उद्यम स्थापित करेंगे, तो इससे नए उद्योगों की स्थापित होने से रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, यानी कि उद्यमिता से नए उद्योग स्थापित होंगे और उससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। तो रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए भी हमें उद्यमिता जरूरी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पूंजी निर्माण में सहायक है, उद्यमिता आपके पूंजी निर्माण में भी सहायक है। तो नए उद्यम बनेंगे आपके किससे, उद्यमिता से। जब नए उद्यम होंगे तो उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो हम वस्तुओं को दूसरे देश में निर्यात करेंगे, निर्यात करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है तो पूंजी का निर्माण होगा, कैपिटल जो है तो हमारी बढ़ेगी, हमारा पूंजी हमारे देश में बढ़ेगी, हम क्योंकि बाहर से हमें जो है तो विदेशी मुद्रा का हमारे यहाँ प्रवाह होगा, एफडीआई आएगी, इस तरह की तमाम जो है तो अलग अलग चीजों से हमारे देश के पूंजी निर्माण में जो है तो वृद्धि होगी। तो इसलिए उद्यमिता की हमें आवश्यकता है पूंजी निर्माण के लिए। फिर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए भी उद्यमिता की आवश्यकता है हमें। तो उद्यमिता से नए उद्यम बनेंगे, उत्पादन में वृद्धि होगी, सेवा क्षेत्र में विस्तार होगा, इससे नेशनल इनकम एंड पीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी, यानी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जो तो वृद्धि होगी। यहाँ पर कैसे होगी, तो उद्यम बढ़ेंगे, उत्पादन में वृद्धि होगी, सेवा क्षेत्र में विस्तार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से जो है तो लोगों की आय बढ़ेगी और उत्पादन से और सेवा क्षेत्र के विस्तार से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो ये दोनों चीजें जो है तो आपके उद्यमिता के कारण जो तो बढ़ेंगी, इसलिए हमें उद्यमिता की आवश्यकता है। उद्यमिता की आवश्यकता किस लिए है, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। फिर इसके बाद अगला यहाँ पर जो आवश्यकता है हमारी उद्यमिता की, वो है नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए। तो उद्यमिता हमेशा नए चीज को प्रोत्साहित करती है, कुछ नया लेकर के आती है, नए विचार लेकर के आती है, इसलिए हमें उद्यमिता की आवश्यकता है। तो उद्यमिता व्यवसाय में नए विचारों, नए तकनीकों आदि को प्रोत्साहित करती है, कुछ नई चीजें जो तो इंट्रोड्यूस करती है, कुछ नए तरह का व्यवसाय, नए तरह का बिजनेस लेकर के आती है, यानी कि कुल मिलाकर के नए चार को प्रोत्साहित करती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है, इसलिए हमारे देश में उद्यमिता की आवश्यकता है। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट है संतुलित विकास। तो हमें उद्यमिता की आवश्यकता किस लिए है, संतुलित विकास के लिए। उद्यमिता से नए व्यवसाय स्थापित होते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और आर्थिक विषमता कुछ कम होती है, यानी कि जो उद्यमिता है उससे हमारे यहाँ नए नए व्यवसाय स्थापित होते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो उससे जो हमारे यहाँ पर आर्थिक विषमता है, गरीब और अमीर की खाई है, वो कुछ हद तक कम होती है, इससे हमारे यहाँ संतुलित विकास होता है। अभी हमारे यहाँ विकास असंतुलित है क्योंकि जो 1% बड़े लोग हैं उनकी कमाई ज्यादातर बढ़ती जा रही है, बाकी जो 99% आपके लोग हैं उनकी कमाई में उतनी तीव्र वृद्धि नहीं हो रही है जितनी 1% लोगों के कमाई में वृद्धि हो रही है। जैसे आप अडानी, अंबानी, आप ये टाटा, बिरला और विप्रो, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं उनकी कमाई आप लगातार बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन वहीं पर एक मजदूर है, उसकी एक अगर इस साल उसको एक दिन का 250 रुपए मिलता है तो 300 रुपए होने में 1-2 साल लग जाते हैं। तो यानी कि उसकी आय बढ़ने में बहुत समय लगता है, जबकि बिजनेस या कंपनियों की आय बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि जिनके पास है उनका और तेजी से बढ़ रहा है, जिसके पास नहीं है उसका उस हिसाब से उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें जो है तो संतुलित विकास की यहाँ पर आवश्यकता है, इसलिए उद्यमिता जरूरी है। फिर इसके बाद उद्यमिता हमें क्यों जरूरी है, तो रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए, हमें कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए उद्यमिता आवश्यक है। उद्यमिता के द्वारा समाज में नव संचार होता है, व्यक्ति में रचनात्मक सोच का विकास होता है। उद्यमिता जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब पहली बार कोई स्टार्टअप्स आया, खासकर 2014 के बाद हमारे यहाँ स्टार्टअप्स का एक नया कल्चर शुरू हुआ। बहुत सारे आप देखेंगे हमारे यहाँ स्टार्टअप्स हैं, अभी के टाइम पे शार्क टैंक इंडिया जैसा एक शो आता है जो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है। तो ये क्या है, जब पहली बार कोई स्टार्टअप्स आया होगा, वो सक्सेस हुआ होगा तो लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, फिर दूसरा व्यक्ति भी उस तरीके का सोचने का प्रयास किया होगा, कुछ उसने नया सोचा होगा और फिर उसने भी कुछ नया किया होगा और अपना नया स्टार्टअप बनाया होगा। तो ये ऐसे ही
उद्यमिता जो है रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उद्यमिता के द्वारा समाज में नव संचार होता है, व्यक्तियों में रचनात्मक सोच का विकास होता है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है तो लोगों में आती है। हम जब कोई स्टार्टअप सफल होते देखते हैं तो हम भी कुछ नया करने का सोचते हैं। इस किससे आता है? उद्यमिता से। फिर उद्यमिता की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है? तो संसाधनों का सर्वोत्तम उपभोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए। जहां पर उद्यमिता होगी वहां पर नए नए व्यवसाय आएंगे, तो हमारे यहाँ चाहे नेचुरल रिसोर्सेस हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो, सबका भरपूर जो है तो उपयोग होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय कौशलों का उपयोग उद्यमिता के विकास से ही संभव है। मान लीजिए आपके यहाँ पे लोगों के अंदर कौशल है, मानवीय कौशल है, लेकिन उनके यहाँ अवसर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ के बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन या जो लोग थे वो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के बड़े बड़े पदों पे हैं, बहुत बड़े बड़े जो है तो बिजनेस चला रहे हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर जो मानवीय कौशल था उसके लिए हमारे यहाँ उनके योग्य रोजगार नहीं थे। जैसे सुंदर पिचाई आज गूगल के सीईओ हैं, तो यानी कि उनके स्तर का हमारे यहाँ रोजगार नहीं था, इसलिए वो अमेरिका गए और वहां आज गूगल के सीईओ हैं। अगर उनके लिए हमारे यहाँ रोजगार होता उनके स्तर का तो वो क्यों जाते? तो यानी कि जब उद्यमिता आती है तो वो संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करती है, चाहे आपके प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन या मानवीय कौशल का उपभोग करना हो या उपयोग करना हो, ये उद्यमिता के विकास से ही संभव है। इसके बाद उद्यमिता क्यों आवश्यक है? तो व्यापार संतुलन के लिए आवश्यक है। अभी हमारे यहाँ का जो व्यापार है वो संतुलित नहीं है। हमारे यहाँ नकारात्मक व्यापार संतुलन है, यानी कि हम दूसरे देश से जितना ज्यादा आयात करते हैं उसकी तुलना में हम बहुत कम निर्यात करते हैं। यानी कि हम लोग इंपोर्ट बहुत करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत जो है तो बहुत, हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए हमारा जो व्यापार है वो घाटे में रहता है हमेशा। तो उद्यमिता व्यापार संतुलन के लिए आवश्यक है। उद्यमिता से क्या होगा? नए उद्योग बनेंगे, नए उद्योग बनेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन में जो है तो वृद्धि होने पर निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और आयात में कमी आएगी क्योंकि हम अपने उपयोग की वस्तुएं खुद बनाएंगे। इससे हमें क्या होगा? व्यापार संतुलन हमारा बढ़ेगा। इससे क्या होगा? हमारा व्यापार संतुलन बढ़ेगा। हम जितने ज्यादा जो है तो दूसरे देशों को बेचेंगे उससे जब हम कम खरीदेंगे तो हमें बाहर से पूंजी भी मिलेगी और हमारा व्यापार कैसा रहेगा? घाटे में नहीं रहेगा बल्कि फायदे में रहेगा, यानी कि हमारा जो है तो ट्रेड सरप्लस रहेगा। तो इस तरीके से व्यापार संतुलन के लिए हमें उद्यमिता आवश्यक है। फिर यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के लिए भी उद्यमिता आवश्यक है। उद्यमिता के विकास से नवीन उद्योगों की स्थापना होगी जिससे भारत अपने उपभोग की वस्तुएं खुद बनाएगा, उपभोग की वस्तुएं खुद बनाएगा और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। जैसे 2047 तक भारत को क्या करना है? आपके आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विकसित भारत बनाना है। ये कब हो सकेगा? जब हमारे यहाँ नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, नए नए उद्यमिता जो है तो यहाँ पर उद्यमी व्यक्ति आएंगे और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, तो हमारे यहाँ जो भारत है वो आत्मनिर्भर या विकसित बन करके उभरेगा। फिर इसके बाद उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है? तो सामाजिक समस्याओं में कमी लाने के लिए, यानी गरीबी, भुखमरी, आर्थिक असंतुलन, इन सबको कम करने के लिए क्या जरूरी है? आपकी उद्यमिता जरूरी है। अगर उद्यमिता आएगी, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, कंपनियां आएंगे, उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, भुखमरी कम होगी, आर्थिक असंतुलन कम होगा। ये सभी चीज किससे कम होंगी? आपके विभिन्न सामाजिक समस्याओं में कमी आएगी। कब? उद्यमिता के विकास से। फिर इसके बाद आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। अभी देखिए हमारे यहाँ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पूरी आर्थिक शक्ति को कैप्चर किए हुए हैं, उस पर अपना जो है तो अधिकार जमाए हुए, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, टाटा हो, इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब जो है तो आर्थिक जो तो हमारे यहाँ शक्ति का केंद्र बनी हुई है। लेकिन अभी आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी धीरे धीरे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखें चाहे लेंस कार्ट हो, चाहे आपका सुगर कॉस्मेटिक्स हो, चाहे आपका सौदी.com हो, या फिर आपका ये बोट हो, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। चाहे आपका क्रेड हो, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो यानी कि ये सारे जो है तो आर्थिक विकेंद्रीकरण का ही काम कर रहे हैं, यानी कि अब किसी एक व्यक्ति के अंदर आर्थिक पूरी हमारे यहाँ की शक्ति केंद्रित नहीं रहेगी। हर व्यक्ति के पास जो है तो कुछ न कुछ आर्थिक तंत्र स्थापित होगा, उसके पास कुछ न कुछ शक्ति रहेगी, यानी कि उसके पास कुल मिलाकर के पैसा रहेगा। यहाँ पर अब हम इसका कंक्लूजन करें तो इस प्रकार उद्यमिता देश के समग्र विकास में उत्प्रेरक का कार्य करती है तथा देश में विद्यमान, यहाँ पर विद्यमान कर लीजिए आप, है ना, विद्यमान समस्याओं से निजात दिलाकर विकास के पथ पर अग्रसर करती है। यहाँ पर इसको है दिलाकर।
तो ये जो है तो समस्याओं से निजात दिला करके विकास के पथ पर अग्रसर करती है। ये सब काम कौन करता है? उद्यमिता करती है। तो उद्यमिता के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मतलब उद्यमिता हमें क्यों आवश्यक है, हमने इस वाले जो है तो यहाँ पर देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे सफल उद्यमी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कोई सफल उद्यमी तभी बन सकता है जब उसके अंदर समय प्रबंधन की शक्ति हो, यानी टाइम मैनेजमेंट वो अच्छा कर लेता हो, समय का सदुपयोग करना उसको आता हो, कब क्या काम करना है कब नहीं करना है, कितने देर में कितना काम करना है, ये जिसके अंदर होगा वही एक सफल उद्यमी आपका बनेगा। ये आपके एमपीपीएससी में भी बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी है तभी आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तब कर पाएंगे, या फिर आप जब मेंस का पेपर देने जाते हैं तो आपको 1.5 घंटे में 3000 वर्ड लिखने होते हैं, तो उस समय आपको टाइम मैनेजमेंट अति आवश्यक होता है। फिर इसके बाद महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का, तो आप एमपीपीएससी में भी जो व्यक्ति आता है वो एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि उसको बड़ी नौकरी लेनी है, बड़ा पद चाहिए, इसलिए व्यक्ति आता है। तो यानी कि उसी तरीके से उद्यमी के अंदर भी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, तभी जो है तो वो आगे बढ़ सकता है। नपा तुला जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कि ऐसा जोखिम उठाए कि वो बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए, है ना। तो कैसा होना चाहिए? नपा तुला जोखिम उठाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए उसके अंदर, और जो भी वो ठान ले उसको करके माने। फिर यहाँ पर मजबूत प्रबंधकीय क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। अभी ऊपर तो हम लोगों ने टाइम प्रबंधन की बात करी, नीचे यहाँ पर आपके प्रबंधन में चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो, हर तरह के सब चीजों को मैनेज करने की उसके अंदर कला होनी चाहिए। उसका सकारात्मक विचार उसके अंदर होना चाहिए, कि जैसे वो कोई व्यवसाय स्थापित कर रहा है तो दिन भर उसके मन में ये थॉट नहीं आना चाहिए अरे यार कहीं असफल हो जाएगा तो क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, इस तरह के विचार उसके अंदर नहीं आने चाहिए। उसके अंदर हमेशा सकारात्मक विचारों का संचार होना चाहिए। फिर उसके बाद है नव प्रवर्तन, उसके अंदर क्या होना चाहिए? कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए, वो नए विचारों का जो है तो आना चाहिए, वो कुछ नए चीजें लेकर के आए, वही सफल उद्यमी बन सकता है। प्रभावी नेतृत्व, उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है उद्यमिता में स्वामित्व की जगह आपका क्या महत्वपूर्ण होता है? तो स्वामित्व की जगह आपका उद्यमिता में नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें नेतृत्व पर ध्यान देना चाहिए, जिसके अंदर अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होगी वो एक अच्छा और सफल उद्यमी बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 40-45 मिनट में उद्यमिता की महत्वपूर्ण जो अवधारणा है उसको हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि उद्यमिता का जो परिचय या प्रस्तावना हमने देखा, उद्यमिता का हम लोगों ने यहाँ पर जो तो आपका विकास देखा, उद्यमिता का हम लोगों ने यहाँ पर उसके लक्षण या विशेषताएं देखी, उद्यमिता की आवश्यकता क्यों ये देखा, उद्यमी के अंदर एक सफल उद्यमी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये देखा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आगे भी इस तरह का वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।